नमस्ते दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज़ में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप गुप्ता। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम हो, हवन हो या फिर दैनिक पूजन, कपूर के बिना हर रस्म को अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का गहरा विज्ञान सोचा है? हमारे ऋषियों ने इसे पूजा में इसलिए अनिवार्य किया है क्योंकि कपूर में पर्यावरण की नकारात्मक ऊर्जा को बैक्टीरिया और कीटाणुओं समेत नष्ट करके उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। जी हाँ, यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब में भी माना गया है कि कपूर साक्षात शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे केवल पास रखने मात्र से मानसिक तनाव और इविल वाइब्स दूर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ और डाइट प्लानर होने के नाते आज मैं आपको कपूर का वो चमत्कारी सच बताने आया हूँ जो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों में इसे कर्पूर कहा गया है, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ त्रिदोष शामक औषधि है। यानी कि ये आपके शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को एक साथ बैलेंस करने की ताकत रखता है। चाहे वात के कारण आपके जोड़ों में भयंकर गैप आया हो या फिर दर्द रहता हो, नसों में कमजोरी हो, लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो, फेफड़ों में जमा पुरानी खांसी हो, बाल झड़ते हों, त्वचा में कोई गंभीर फंगल इन्फेक्शन हो या फिर वजन और सुस्त मेटाबॉलिज्म की समस्या हो, सही तरीके से इस्तेमाल किया गया कपूर किसी संजीवनी यानी अमृत से कम नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और बहुत बड़ी जानलेवा गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, जिस गोल टिकी या फिर चौकोर कटी हुई बट्टियों वाले कपूर से आमतौर पर हम घरों में आरती करते हैं, वो पूरी तरह से सिंथेटिक कपूर होता है, जिसे केमिकल, भारी प्रिजर्वेटिव्स और तारपीन के तेल से मिलाकर फैक्ट्रियों में कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसे भूलकर भी छूने के बाद मुंह में नहीं लगाना चाहिए। इसका आंतरिक सेवन शरीर के अंगों के लिए सीधे जहर जैसा काम करेगा। औषधीय चिकित्सा और खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कपूर के पेड़ की लकड़ी और उसकी छाल से प्राकृतिक रूप से निकाला गया भीमसेनी कपूर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके टुकड़े बिल्कुल मिस्री के ढेले, फिटकरी या फिर कांच के छोटे टुकड़ों की तरह टेढ़ा मेढ़ा और पारदर्शी होता है। यह ऑर्गेनिक कपूर है, जिसे देसी कपूर भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी असली भीमसेनी कपूर का पूरा क्लासिकल आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंटिफिक रिव्यू करेंगे। इसके 10 सबसे शानदार फायदे गहराई से समझेंगे और वीडियो के अंत में इसके भयानक नुकसान और असली नकली की पहचान भी बताएंगे, ताकि आपका परिवार किसी धोखे का शिकार ना हो। वीडियो बहुत ही गहरी रिसर्च पर आधारित है, इसे बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आयुर्वेद के चश्मे से इसके गुणों और इसकी तासीर को वैज्ञानिक तरीके से समझ लेते हैं। ग्रंथों के अनुसार भीमसेनी कपूर गुणों में लघु और तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होने के कारण यह शरीर की सूक्ष्माति सूक्ष्म नसों के भीतर तक बहुत तेजी से प्रवेश कर जाता है। इसका स्वाद थोड़ा तिक्त यानी कड़वा होता है, तीखा होता है और अंत में हल्का मधुर होता है, मीठा महसूस होता है। अब यहाँ सबसे मज़े की बात सुनिए, कपूर को छूने या फिर सूंघने पर यह बहुत तेज और गर्म महसूस होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि इसकी वास्तविक वीर्य यानी तासीर शीतल होती है। जी हाँ, यह शरीर के भीतर जाते ही अत्यधिक पित्त और जलन को शांत करता है। चूंकि यह त्रिदोष नाशक है, इसलिए आपको अपनी प्रकृति यानी बॉडी टाइप, वात, पित्त या फिर कफ को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप इसका इस्तेमाल सही और नियंत्रित मात्रा में करें। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के भीमसेनी कपूर के उन 10 फायदों को पूरी गहराई और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ समझते हैं। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है सर्वे रोगाः अपि मंदाग्नौ, यानी दुनिया की 90% बीमारियों की शुरुआत कमजोर पाचक अग्नि से होती है। भीमसेनी कपूर हमारे पेट में जाते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रसों के स्त्राव को उत्तेजित करता है। यह पेट की मंद पड़ी अग्नि को तुरंत प्रज्वलित करता है। अगर आप पुरानी अपच, पेट का भारीपन, आंतों में ऐंठन या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्या से पीड़ित हैं, तो यह अद्भुत काम करता है। हमारे बुजुर्गों की परंपरा को याद कीजिए। खाना खाने के बाद ताजे पान के पत्ते में एक छोटा कतरन यानी चावल के दाने से भी आधा भीमसेनी कपूर को एक हरी इलायची रखकर चबाया जाता था। ये न सिर्फ मुख शुद्धि करता है, बल्कि भारी से भारी भोजन को भी मिनटों में पचा देता है। पेट में मरोड़ होने पर कपूर और अजवाइन का अर्क पानी में मिलाकर लेने से तुरंत आराम मिलता है। आपको एक तरीका बताता हूँ। पेट में अगर मरोड़ हो रहा हो तो आधा चम्मच अजवाइन को 1 कप पानी में इतना उबाले कि आधा कप पानी रह जाए। उसमें चावल के दाने से भी आधा कपूर को मिला दीजिए और इसे सिप सिप करके पी लीजिए। पेट में मरोड़ होने की समस्या में बहुत गजब का काम करता है।
इसके अलावा कई लोगों को सफ़र के दौरान पहाड़ों पर चढ़ते समय या फिर लीवर की कमजोरी की वजह से लगातार मतली यानी जी मिचलाना और वॉमिटिंग की शिकायत होती है। कपूर में प्राकृतिक एंटीएमेटिक और एंटीस्पास्मोडिक गुण होते हैं जो पेट की नसों के अनियंत्रित संकुचन को शांत करते हैं। इसके लिए क्या करना है, सफ़र पर जाने से पहले या फिर मतली महसूस होने पर बेहद सूक्ष्म मात्रा में एक खसखस के दाने के बराबर, ध्यान रखिएगा, एक खसखस के दाने के बराबर भीमसेनी कपूर को थोड़े से गुनगुने पानी में या फिर मिश्री के साथ मिलाकर जीभ पर रख लें। यह पेट और मस्तिष्क के उन केंद्रों को तुरंत शांत करता है जो उल्टी के वेग को बढ़ाते हैं। बदलते मौसम में जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उन्हें पुरानी खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या फिर साइनस की बीमारी जकड़ लेती है, तो कपूर का इस्तेमाल कीजिए। कपूर के भीतर तीव्र एक्सपेक्टोरेंट गुण पाए जाते हैं। यह फेफड़ों, ब्रोंकियल ट्यूब और श्वसन नली में जमे हुए सालों पुराने गाढ़े, सूखे और चिपचिपे बलगम को अंदर से पिघलाकर खांसी के जरिए बाहर निकाल देता है। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपकी नाक पूरी तरह बंद है और सिर में साइनस का भयंकर दर्द है तो एक सूती के कपड़े में भीमसेनी कपूर और थोड़ी सी अजवाइन बांधकर पोटली बना लें। इसे दिन में कई बार सूंघा करें, है ना, या फिर उबलते हुए पानी में इसका छोटा सा टुकड़ा डालकर इसकी भाप लें। बंद श्वसन तंत्र तुरंत खुल जाएगा। पुरानी सूखी खांसी में कपूर को मुलेठी के चूर्ण के साथ चूसने से गले की सूजन और खराश दूर होती है। हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पूरे शरीर का पावर ग्रिड है। जब नसें कमजोर या फिर अति उत्तेजित हो जाती है तो शरीर में कंपन, सुन्नपन या मिर्गी और हिस्टीरिया जैसी न्यूरोलॉजिकल विकार पैदा होते हैं। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि कपूर के तीक्ष्ण गंध और तत्व शुरुआत में नसों के रिसेप्टर्स को थोड़ा उत्तेजित करते हैं और फिर उन्हें गहराई से सुलाकर रिलैक्स करते हैं। मांसपेशियों के अनियंत्रित खिंचाव में यह बहुत राहत देता है। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल करने का पूरा तरीका, तो ध्यान से देखिएगा। अगले फायदे की बात करें तो कई इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी जर्नल्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि भीमसेनी कपूर का सही मात्रा में सेवन करने से हमारे दिल की मांसपेशियों को ताकत मिलती है और पूरे शरीर में रक्त संचार की गति सुधरती है। जब खून का दौरा सही रहेगा तो नसों में क्लॉट्स जमने या फिर ब्लॉक नसों का खतरा बेहद कम हो जाता है। इसके अलावा यह त्वचा की बारीक नसों तक शुद्ध ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, तो चेहरे पर एक प्राकृतिक ग्लो और तेज आने लगता है। इसके अलावा जो भाई बहन सब कुछ करके थक चुके हैं, डाइटिंग कर ले, जिम चले गए, लेकिन पेट की जिद्दी चर्बी टस से मस नहीं होती, उनकी असल समस्या है धीमा मेटाबॉलिज्म। भीमसेनी कपूर शरीर के भीतर थर्मल इफेक्ट, गर्मी पैदा किए बिना सेल्यूलर लेवल पर जाकर मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है। यह शरीर में जमे हुए हानिकारक टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थों को पसीने और मूत्र के रास्ते बाहर निकालता है, जिससे कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया तेज होती है। तो इसके लिए इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए, सुबह सुबह खाली पेट बेहद सूक्ष्म मात्रा में, मतलब खसखस के दाने के बराबर, जो सरसों का दाना होता है उससे भी आधा, आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। इससे शरीर का फैट बर्निंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, तेज हो जाता है। जब शरीर में वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जोड़ों के बीच का लुब्रिकेंट ग्रीस सूखने लगता है, जिससे घुटनों और जोड़ों में उठना बैठना दूभर हो जाता है। कपूर एक बेहतरीन काउंटर इरिटेंट है। जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो वह वहाँ की रक्त वाहिकाओं को फैलाकर दर्द के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो इसके लिए आप घर पर तेल बनाइएगा। कैसे बनाना है, 100 ml शुद्ध नारियल या फिर तिल के तेल में 10 ग्राम भीमसेनी कपूर का पाउडर मिलाकर धूप में रख दें जब तक वो पूरी तरह घुल ना जाए, और इस तेल से जोड़ों और दबी हुई नसों पर हल्के हाथों से मालिश करें। दर्द तुरंत खींच जाएगा, दर्द में आपको आराम मिलेगा। अब बहुत से हमारे व्यूवर हैं जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जख्म जो है सड़ रहे हैं, जख्म ठीक हो ही नहीं रहा है। उसके लिए एक लेप बनाने की प्रक्रिया बताता हूँ, है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसके लिए क्या करना है, 10 ग्राम भीमसेनी कपूर, 10 ग्राम शुद्ध सफ़ेद कत्था जो पान में लगता है, और 5 ग्राम मटिया सिंदूर लेना है। इन तीनों को 100 ग्राम शुद्ध गाय के शतधौत घृत, अगर ना मिले तो आप सामान्य देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी लेने के बाद इसे कांसे के थाली में अपनी हथेली के पिछले हिस्से से कम 100 बार खूब रगड़ें। यह हथेली के पिछले हिस्से से आपको 100 बार रगड़ना है खूब, और फिर ठंडे पानी से धोकर डिब्बी में रख लें। यह लेप गर्मी के भयंकर छालों,
एक्जिमा, सोरायसिस की खुजली और सालों पुराने सड़ चुके शुगर के घावों को भी जादू की तरह सुखा देता है। इसे एक बार जरूर करके देखिएगा, बहुत से लोगों को फायदा मिला है। आप भी इस रेमेडी का फायदा उठाइए। इसके अलावा दोस्तों, हाई बीपी के मरीजों के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन जिनका बीपी हमेशा सामान्य से बहुत कम रहता है, लो रहता है, उनका जीवन नरक हो जाता है। हमेशा चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना और कमजोरी रहना। आयुर्वेद के अनुसार कपूर हृदय को उत्तेजित करके रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की टोनिसिटी करके बेहतर करता है, जिससे गिरता हुआ ब्लड प्रेशर तुरंत सामान्य स्तर पर आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जिनका हाई बीपी रहता है उन्हें इसका आंतरिक सेवन बिल्कुल नहीं करना है ना। जिनको हाई बीपी की समस्या है उन्हें कपूर नहीं खाना है। आप त्वचा के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन सेवन नहीं करना है। इसके अलावा अपने शक्तिशाली एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण यह त्वचा के किसी भी संक्रमण को जड़ से मिटाता है। थोड़े से कच्चे दूध में चुटकी भर कपूर मिलाकर रुई से चेहरे पर लगाने से कील मुहासे और डेड स्किन साफ हो जाती है। फटी एड़ियों के लिए गुनगुने पानी में टब के अंदर कपूर और थोड़ा सा सिंधा नमक डालकर पैर डूबो कर रखें। एड़ियाँ आपकी मखमल जैसी हो जाएंगी। आप करके देखिएगा। बवासीर की समस्या में भी बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों। खूनी या फिर बादी बवासीर के मस्सों में होने वाले असहनीय जलन, खुजली और दर्द को शांत करने के लिए एक पके हुए केले को बीच से चीरा लगा दें। उसके अंदर एक चने के दाने के बराबर प्राकृतिक भीमसेनी कपूर फंसा दें और उसे बिना चबाए सीधे निगल जाए। 3 दिनों के भीतर बवासीर के मस्सों की सूजन और दर्द में अभूतपूर्व आराम मिलता है। 3 से 4 दिन बस ही लेना है, आपको फर्क खुद महसूस हो जाएगा। हमारे स्कैल्प, सिर की त्वचा पर होने वाले फंगस के कारण ही डैंड्रफ होता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर होकर टूटने लगती हैं। कपूर इस फंगस का काल है। कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध नारियल तेल या फिर कैस्टर ऑयल, अरंडी के तेल में भीमसेनी कपूर का पाउडर मिलाकर रख लें। हफ्ते में 2 बार रात को सोते समय इससे बालों की जड़ों में हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें, है ना। यह जुएं और डैंड्रफ को पूरी तरह सफाया कर देगा, जिससे बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक हिस्से पर। अब कपूर जितना चमत्कारी है, इसकी डोज यानी खुराक उतनी ही सूक्ष्म यानी माइक्रो होनी चाहिए। अगर आप इसका आंतरिक सेवन यानी खाने में कर रहे हैं तो मेरी इस बात को हमेशा दिमाग में पत्थर की लकीर बना लीजिए। तो सुरक्षित मात्रा कितना है, ध्यान से देखिएगा। एक एडल्ट के लिए इसकी दैनिक खुराक सिर्फ 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम ही होनी चाहिए। इसे साधारण भाषा में समझे तो बाज़ार में जो पैरासीटामोल की 500 mg की जो गोली आती है, देखिए ये गोली जो आती है उसका ठीक 1/4 हिस्सा ही एक दिन की अधिकतम सीमा है। अधिकतम सीमा की बात कर रहा हूँ, इससे भी आपको आधा लेना है, 125 mg। मैं तो कहूँगा आप हमेशा इसकी शुरुआत बिल्कुल चावल के दाने जितनी न्यूनतम मात्रा से ही करें। चूँकि कपूर का स्वाद और खुशबू बहुत तीखी और उड़नशील होती है ना, इसलिए इसे कभी भी सीधे नग्न जीभ पर ना रखें। इसे हमेशा शुद्ध गाय के घी, मलाई, गुनगुने दूध, पके केले या फिर पिसी हुई धागे वाली मिश्री के साथ मिलाकर ही निगलें। ऐसा करने से पेट की श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखता है और पेट में जलन नहीं होने देता। अब बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, आयुर्वेद का एक शाश्वत नियम है, अति सर्वत वर्जित। यानी किसी भी अमृत का अगर आप बिना सोचे समझे गलत तरीके से या फिर अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो वो शरीर के लिए तुरंत विष बन जाएगा। अगर आप कपूर का बहुत लंबे समय तक बिना रुके महीनों तक सेवन करते हैं या फिर अनजाने में एक बार में ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो मेडिकल साइंस की भाषा में इसे कपूर की विषाक्तता कहते हैं, जिसे आयुर्वेद 2 श्रेणियों में देखता है। लंबे समय तक लगातार लेने से इससे शरीर में सोमनोलेंस की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी आपको 24 घंटे बहुत ज़्यादा सुस्ती आएगी, शरीर टूटा हुआ रहेगा और हर समय नींद आती रहेगी, याददाश्त कमज़ोर होने लगेगी, दिमाग हमेशा धुंधला रहेगा और शरीर में रेड ब्लड सेल्स नष्ट होने से खून की कमी भी हो सकती है। किसी ने गलती से आधा या फिर 1 ग्राम कपूर एक साथ खा लिया हो तो पेट में भयंकर मरोड़ और दर्द, तेज जी मिचलाना, लगातार उल्टियाँ, अत्यधिक घबराहट,
न्यूरोलॉजिकल असंतुलन के कारण बेहोशी या फिर चक्कर आने जैसी मेडिकल इमरजेंसी खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मात्रा का ध्यान रखिएगा। 125 mg से लेकर 250 mg तक आपका बहुत हाईएस्ट डोज है। इससे ज़्यादा मात्रा में ना लें और शुरुआत जैसे मैंने कहा कि चावल के दाने के बराबर से शुरू कर सकते हैं या फिर उससे आधी मात्रा से शुरू कर सकते हैं और इसे रोज़ाना लंबे समय तक नहीं लेना है। आप 5 से 7 दिन ले लीजिए, उसके बाद गैप दीजिए 15 दिन का, फिर से आप 5 से 7 दिन तक ले सकते हैं। और अगर कभी अनजाने में कपूर पेट में ज़्यादा चले जाए तो आयुर्वेद सबसे पहले शरीर की शुद्ध यानी वमन, उल्टी कराना और विरेचन यानी पेट साफ कराने की सलाह देता है ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। मेरी सलाह यही है कि कपूर का आंतरिक प्रयोग हमेशा लगातार सिर्फ 7 से 10 दिन ही करें, फिर बीच में 15 दिनों का लंबा गैप जरूर रखें। चलते चलते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, असली भीमसेनी कपूर और फैक्ट्रियों में बने नकली सिंथेटिक कपूर को पहचानने का सबसे आसान घरेलू तरीका जान लीजिए ताकि आपकी मेहनत की कमाई और सेहत दोनों बर्बाद ना हो। जब आप असली प्राकृतिक भीमसेनी कपूर के टुकड़े को किसी प्लेट पर रखकर जलाएंगे तो वह बहुत ही शांत, पवित्र और बिना किसी गाढ़े काले धुएं के पूरी तरह जल जाएगा। और सबसे बड़ा चमत्कार देखिएगा कि पूरी तरह जल जाने के बावजूद भी फर्श या फिर उस बर्तन पर एक रत्ती के बराबर भी राख या फिर कालिख या काले थक्के जैसे कोई अवशेष नहीं बचेगा। बर्तन एकदम साफ रहेगा, साथ ही इसकी खुशबू इतनी सौम्य और शुद्ध होगी कि आपका मन शांत हो जाएगा। इसके विपरीत जब आप केमिकल वाले नकली सिंथेटिक कपूर को जलाएंगे तो जलते ही भयंकर गाढ़ा काला धुआं निकलेगा, आपकी आंखों में जलन होगी और जलने के बाद बर्तन पर ढेर सारी काली राख और चिपचिपा कचरा पीछे छूट जाएगा। ऐसा कपूर सेहत का दुश्मन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कपूर सिर्फ आरती की थाली को रोशन करने के लिए नहीं बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने का ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल और वैज्ञानिक खजाना है। बस मेरी 2 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। खाने और इलाज के लिए हमेशा असली भीमसेनी कपूर ही बाजार से चुनकर लाएं और इसकी सूक्ष्म मात्रा को हमेशा सम्मान करें। आपको रुद्र होम रेमेडीज़ का यह बेहद गहरा, प्रामाणिक और साइंटिफिक आयुर्वेदिक रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक एक कमेंट को मैं खुद पढ़ता हूँ। अगर आज की वीडियो से आपको कोई नई और अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर कोई इस नकली केमिकल वाले कपूर के जाल से बच सके। आयुर्वेद और अपनी सेहत से जुड़ी ऐसे ही 100% प्रामाणिक और शुद्ध जानकारियों के लिए हमारे चैनल रुद्र होम रेमेडीज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।